महिलाएं आपातकाल में हेल्पलाइन का उपयोग करें। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत नगर निगम में अनेक कार्यक्रम आयोजित। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत नगर निगम में एक महिला संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार शाम 4:30 बजे किया गया। इस अवसर पर प्रचार प्रसार के लिए अपर नगरायुक्त प्रदीप यादव, सहायक नगरायुक्त जेपी यादव, कर निर्धारण अधिकारी श्रुति माहेश्वरी एवं महिला कर्मचारियों ने एक वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम परिसर में ही एक महिला हेल्प डेस्क की भी शुरुआत की गई। महिलाओं ने मिशन शक्ति के रूप में एक ग्रुप सेल्फी भी ली। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में महिला कर्मचारियों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेते हुए उनके समाधान के उपाय सुझाए गए। पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 आदि के संबंध में जानकारी दी गई। अपर नगरायुक्त प्रदीप यादव ने महिलाओं से सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कर निर्धारण अधिकारी श्रुति माहेश्वरी ने महिलाओं को बताया कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक हेल्पलाइन शुरू की गई हैं जो बहुत प्रभावी हैं। शिकायत पर 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान हो जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे उनका उपयोग कर सकती हैं। नगर निगम परिसर में सफाई कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी, दी गई संबंधित जानकारी। सफाई कर्मचारियों का धरना शुक्रवार शाम 5 बजे नगर निगम परिसर में जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे सोनी आजाद वाल्मीकि ने कहा कि जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी 65 वर्षों से बसी हुई है। उस समय उत्तर प्रदेश हरिजन समाज कल्याण विभाग के द्वारा शासनादेश जारी करते हुए सिटी बोर्ड को निर्देश दिए गए। सिटी बोर्ड सफाई कर्मियों के लिए भवन बनाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएंगे। कर्मचारियों को भवन बनाकर दिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या देखिए, आज ये तीसरे दिन भी सफाई मजदूरों का हमारा धरना चल रहा है और ये धरना जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी के जो स्वामित्व के अधिकार को लेकर चल रहा है, जो कि शासन आदेश और बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से जो हुआ था। हम उस अपने अधिकार को, अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं, ना कि कोई हम जबरन किसी से कोई भीख मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार था, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। जो इन्होंने नोटिस दिए थे, हम उन नोटिसों को वापिस करने, उन वो नोटिसों को निरस्त करने और इनको मालिकाना अधिकार देने की मांग पर यहाँ अड़े हुए हैं। जो सफाई कर्मचारी 71 सफाई कर्मचारी जिनका नोटिस तैयार हटाने का किया गया था, उन नोटिसों को निरस्त करने और उन सफाई कर्मचारियों को उनकी जो नियुक्तियां हैं, जो उनके काम है, उनको पूरा समय उनको दिया जाए, क्योंकि वो अभी कुछ समय के ही रह गए हैं। रिटायरमेंट ही है उनकी नज़दीक में, किसी के साल के अंदर 6 महीने के अंदर ये रिटायर हो जाएंगे। बाकी हमारे जो वेतन कर्मचारियों से, जो वेतन में से पैसा कटा है जनता रोड वाल्मीकि के नाम से, जो उसके मकानों के भवनों के नाम से काटा गया, जो उनकी पेंशन से काटा गया, जो उनके देय भुगतान से काटा गया, वो अवैध रूप से काटा गया पैसा वापस किया जाए, इसकी हमारी मांग। निकलता है तो क्या रहेगा? अभी अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि जो नोटिस हमने गलती से जारी कर दिए हैं, वो हमारे से गलती से जारी किए गए हैं। हमने फाइल का अध्ययन कर लिया है। आपने फाइल का अध्ययन तो पहले ही कर लेना चाहिए था। हम पहले से ही शुरू से आपसे कह रहे थे कि ये आप गलत नोटिस जारी कर रहे हैं। ये संपत्ति वहाँ के रह रहे लोगों की है, उसको वहाँ तत्कालीन सरकार द्वारा इनको दिया गया था। ये निःशुल्क इनको उपलब्ध कराई गई थी। ये शासन आदेश में क्लियर है, ये आपके बोर्ड प्रस्ताव में क्लियर है, लेकिन आप मानने को अधिकारी तैयार नहीं थे। आज उस बात को मानते हुए वो आज बैकफुट पर हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम अब नोटिस वापस ले रहे हैं और जो 71 सफाई कर्मचारियों के बारे में जो नोटिस जारी किए गए थे, उनको भी निरस्त किया जा रहा है। जनपद में जुमे की नमाज सकुशल हुई संपन्न। पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। डीआईजी एवं एसएसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जनपद में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान डीआईजी अभिषेक सिंह एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने शहर क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं एसपी ट्रैफिक ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे संबंधित जानकारी दी।
ये कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये जामा मस्जिद यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने आते हैं और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमने अभी पूरे शहरी क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट करके और उसमें ड्यूटीज लगी हुई हैं और सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और सभी ड्यूटियां भाव मुस्तैद है और ये नमाज अभी से कुशल संपन्न हो गई है। इसके बाद भी जो अधिकारी और जो हमारी टीम है वो निरंतर भ्रमण पर रहे। हाँ, अभी देखिए जामा मस्जिद की संपन्न हो चुकी है, बाकी जगह कुछ जगह भी शेष रह गई है और हर जगह हमारी ड्यूटी का व्यवस्थापन हो रखा है और सभी कुशल संपन्न हो गई। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश चंचल के नेतृत्व में पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य मांग थी कि राज्य में सफाई कर्मचारी के हितों की रक्षा हेतु राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। अन्य मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। आपका नाम और आज किससे ज्ञापन देगा? सोनू बिरला एडवोकेट, लीगल एडवाइजर सेंटर इन राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा संगठन भारत सरकार। किस लिए आज जो हमारी मुख्य मांग पूरे भारत में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है हर जिले से कि जो हमारे भगवान वाल्मीकि हमारे आस्था के प्रतीक हमारे इष्ट देव हैं, पूर्व सरकार की भांति उनके राष्ट्रीय पर्व जो आगामी 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस जिसे जयंती के रूप में मनाते हैं उसका राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो और जो 1947 से 66 तक नगर पालिकाओं के हमारे मकान हमें अलाट किए थे सफाई कर्मचारियों को, उन पर उन शासनादेश के अनुसार हमें कब्जा दिलाया जाए। आज वो घर से बेघर हो रहे हैं भाजपा सरकार में। और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में SC ST में आरक्षण में उपवर्गीकरण हुआ है उसे हरियाणा सरकार की भांति उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। इस तरह से लेकर के हमारी 6 सूत्रीय मांग प्रदेश अध्यक्ष नरेश डिदौड़ जी, जिलाध्यक्ष राकेश चंचल जी के नेतृत्व में यहाँ पर संयुक्त रूप से सभी मोर्चा के साथी पहुंचे हैं। हमने DM साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया है, अपनी बात ये कह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम गांधी पार्क में 69वीं 4 दिवसीय प्रदेशीय बालक एवं बालिका जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का प्रारंभ मंडलायुक्त अटल कुमार राय द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक सतपाल प्रधानाचार्य S इंटर कॉलेज एवं संयुक्त संतोष प्रधानाचार्य आर्यकन्या इंटर कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इसके पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने वैज अलंकरण कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मैं प्रवीण चौधरी, जिला क्रीड़ा सचिव और इस प्रतियोगिता का आयोजन सचिव। आज से ये 4 दिवसीय 69वीं बालक एवं बालिका जूडो प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है और इसका उद्घाटन आयुक्त महोदय के द्वारा हुआ है। और इस प्रतियोगिता में हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री राणा सहस्त्रांशु कुमार, DS डॉक्टर अरविंद पाठक जी, DS2 श्री हर्षदेव स्वामी जी। और इस प्रतियोगिता में 14 मंडल और 1 स्पोर्ट्स हॉस्टल की टीम से लगभग 561 छात्र छात्राएँ प्रतिभाग कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता बालक और बालिका 2 वर्गों में आयोजित की जानी है और कुल 52 भार वर्गों में 27 भार वर्ग इसमें बालक वर्ग के हैं और 25 भार वर्ग बालिका वर्ग के। 4 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित करेंगे छात्र छात्राएँ, वो राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर जामा मस्जिद से बाहर निकले मुस्लिम युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। नमाज खत्म होने के बाद एक युवक अचानक नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद से बाहर शुक्रवार दोपहर 2 बजे आया और हाथों में 2 पोस्टर लेकर उन्हें दिखाने लगा। युवक को देखकर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने तुरंत उससे पोस्टर छीने और घसीटते हुए उसे थाने ले गई। वहीं सहारनपुर के SSP आशीष तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे शहर के अंदर शांति का माहौल है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए, फ्राइडे की जो नमाज है उसमें हमारा कल भी रात को पैदल गश्त की गई थी, फ्लैग मार्च की गई थी, जनता को सुरक्षा का संदेश दिया गया था और इसमें 1500 पुलिसकर्मी जो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं जगह जगह पे। और सुबह से ही सभी धर्मगुरुओं से, सभी मौलवियों से, सभी लोगों से बातचीत कर ली गई थी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जनपद में जैसा आपको दिख रहा है कि कहीं नहीं चल रही है। सारा जनपद जो है नॉर्मल चल रहा है, सभी बाजार खुले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और
जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं ड्यूटी पे। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी बदमाशी की जाती है तो उसमें इमीडिएटली उसको कार्रवाई की जाती है और उसमें विधिक कार्रवाई जो है अगली की भी जा रही है। जनपद में कुल मिलाकर अन्य जो सभी थाने हैं उनसे रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार और सुचारू रूप से जो है व्यवस्थाएं सारी चल रही है। सर अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया आप लोग के द्वारा? अभी कोई डिटेन नहीं किया गया, एक व्यक्ति है उसको डिटेन किया, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। जनपद में ओवरऑल जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, किसी प्रकार की समस्या नहीं।